अभी भी जो है खित्ते लद्दाख में हम देखा जाए तो पूरे 90% लोग जो है यूटी के हालात है। 5 अगस्त को यूटी का सेलिब्रेशन भी करने जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और लद्दाख के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। और जो हमारे सेफगार्ड्स थे 370 के रूप में 35A के शक्ल में वो हमसे ज़बरदस्ती हमारे कंसेंट के बगैर हमारे लोगों से छीन लिए गए और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती यूटी थोपी गई। तो इस दिन को हम अपने लिए एक बिट्रेयल के डे के तौर पर याद करते हैं, धोखे के दिन, धोखा का दिन है हमारे लिए, हमारे साथ धोखा हुआ है। और इस दिन जमहूरियत का कत्ल किया गया सरेआम पार्लियामेंट के अंदर। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया 5 अगस्त 2019 के बाद, तो हम उस रिऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्डिक्ट के अंदर देखते हैं तो लद्दाख को लेकर सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन या 2 लाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, इससे ज़्यादा लद्दाख के हवाले से कुछ था भी नहीं। तो अगर ये जो हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की जो जमहूरी तारीख है, उस हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि कभी भी यूटी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी नहीं बनाई गई, बल्कि यूटी को अपग्रेड करके स्टेट बनाया गया। ये आर्टिकल 3 का भी सरासर खिलाफवर्जी थी, जो कानून की खिलाफवर्जी थी कि जब जो है हमारे स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और हमें यूनियन टेरिटरी बनाया। और पिछले 6 साल में हम देखते हैं यूटी आइडिया बुरी तरह से फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। सरकार भी मानती है ये नाकाम हो गया है, क्योंकि एक जॉब देने से भी कासिर है। हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख के लोग लेह से दिल्ली तक पद यात्रा कर रहे हैं और लद्दाख में मुसलसल 6 साल से प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। रूलिंग नहीं, अपोजिशन वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम सबने प्रोटेस्ट किया है। तो इससे बात साफ होता है कि ये यूटी आइडिया जो है फेल हो गया है, नाकाम हो गया है। फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, तो इसको खत्म करके यहाँ पे लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेट दिया जाना चाहिए। और अगर फुल फ्लेज स्टेट नहीं मिलता है तो ये जो लोगों का रेजिमेंट है, ये जो लोगों का प्रोटेस्ट है, ये कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है ये 5 अगस्त जो है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े को 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6ठा साल पूरा होने जा रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमें पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। जिस तरीके से लद्दाख को देखा जाए तो लद्दाख का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ जम्मू कश्मीर का, उसमें लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। अब जिस तरीके से 6 साल पूरे हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आज यूटी बने हुए 6 साल पूरे हुए, लेकिन आप अगर यूटी बनने से पहले का अगर आप जैसे आप सब मालूम है, ये जो यूटी की डिमांड पे अगर हम जाए करगिल सेट टोटली जो है यूटी के खिलाफ थे। करगिल सेट का जो मानना था वो यही था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत से अलग होना नहीं चाहते हैं और यूटी हमें फिर 2019 में जेएंड के जो स्टेट था उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके लद्दाख को अलग यूटी दिया गया। यूटी देने की बात कर रहे थे, वो लोग भी ऐसा यूटी चाहते थे जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसमें जमहूरी निज़ाम हो। यूटी विद लेजिस्लेचर की वो लोग उन्होंने बात की थी, लेकिन साल भर में उनको ये पता कि ये जो 6 साल हैं वो तरक्की के साल हैं और जो है अब स्टेटहुड। देखो, जहाँ तक तरक्की मैं लद्दाख की अगर बात कहूँ, बेशक वहाँ का जब यूटी बन गया वहाँ पे बजट में फंड में वहाँ पे काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उसमें भी उस फंड में भी जब तकरीबन 6000 करोड़ का हमारा बजट बन गया और इस बार कटौती भी हुआ, उसमें भी एक स्पेशल पैकेज के तौर पर भी दिया हुआ है तकरीबन 50-60 करोड़ 5 साल में उनको खर्चा करना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बात करें, उसमें काफ़ी हद तक इन 5 सालों में टंचिक स्थित इस्लामिया स्कूल के सामने निर्माणाधीन पुल में हाल ही में सामने आई लापरवाही ने स्थानीय लोगों 5 लाख नहीं 50 लाख दे गए। 50 लाख किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। करीब 10 बजे किया जब निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अपने बेस पिलर से हटकर आगे की ओर सरक गया, जिससे उसे गिरने का खतरा मंडराने लगा। यदि यह पुल गिरता है तो यह सूरज नदी का बहाव को बाधित कर सकता है और क्षेत्र के लोगों की जान माल को गंभीर